आइए उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय और 22 वचन थोड़ा हम गौर कर लेंगे। उत्पत्ति 5:22 में मथुशिलह के जन्म के पश्चाताप हेनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। आज एक ऐसे महान सेवक के बारे में हम देखेंगे कि हेनोक जो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। बाइबल हेनोक के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं करता है, लेकिन हेनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। साथ साथ चलने का अर्थ क्या है? अगर उत्पत्ति की पुस्तक अगर देखेंगे कि 5वां और 6वां में देखेंगे, हेनोक जिस समय में रह रहा था उस समय में लोग कैसे थे? लोग दुष्टता में थे, बुराई में थे, अंधकार में थे। लेकिन दुष्टता संसार में रहते हुए भी वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। ये अद्भुत बात है। अगर हम गौर करेंगे ना, ये बहुत अद्भुत बात है। ये कैसे हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चला? जब मैं ये गौर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने, कि वो कैसे चल पाया। 5-6 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कैसे चल पाया। पहला, उसका चलने का कारण यही था, वो परमेश्वर के साथ साथ इसलिए चल पाया कि वो परमेश्वर के वो विश्वास में जीता था। हेनोक परमेश्वर के विश्वास में जीवन बिता रहा था, इसलिए वो परमेश्वर के साथ 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चल पाया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मंडली विश्वास में अगर नहीं चलेंगे तो मंडली नहीं चल पाएगा, एक दिन भी नहीं चल पाएगा। हमें विश्वास में जीना है, क्योंकि हम इस दुष्ट संसार में रह रहे हैं, पापी संसार में रह रहे हैं, मूर्ति पूजा करने के लोगों के बीच में रह रहे हैं। जैसे हेनोक है, हेनोक के समय और आज का समय कोई अंतर नहीं है। हेनोक के समय में बुराई थी, दुष्टता थी, आज भी हम दुष्टता में है, बुराई के बुरे संसार में, दुष्ट संसार में है। और हेनोक का यह विश्वास था कि प्रभु मुझे इस दुष्ट संसार में भी प्रभु मुझे संभाल लेगा। मंडली को यह विश्वास रहना चाहिए कि इस दुष्ट संसार में प्रभु आपको और मुझे संभाल लेगा। जब हम ये विश्वास करेंगे तभी मंडली चल पाएगा, नहीं तो मंडली नहीं चल पाएगी, मंडली साथ साथ नहीं चल पाएगी। और उनकी खूबी यही थी हेनोक की, दूसरे की, वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वायदे पे भरोसा करता था, इसलिए वो 300 साल चल पाया। आज मंडली परमेश्वर के वचन और वायदे पे अगर भरोसा करता है तो मंडली चल पाएंगे, नहीं तो मंडली नहीं चल। और सबसे बड़ी बात, नया करार में प्रभु यीशु मसीह ने मंडली को एक वायदा किया है, सबसे कि मैं आ रहा हूं। सबसे बड़ी वादा कि प्रभु अपनी मंडली को लेने के लिए आ रहा है। इस वायदे पे हम कायम, और परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वायदा है कि प्रभु आ रहा है। प्रकटीकरण में लिखा है, आई एम कमिंग सून। प्रभु बहुत जल्द सिद्ध आने वाला है और अपनी मंडली को लेने के लिए। अगर मंडली इस वायदे पे भरोसा करता है, मंडली अगर इस वायदे पे विश्वास करता है कि प्रभु मेरे मेरे लिए आ रहा है मुझे लेने के लिए, तभी मंडली चल पाएंगे, तभी मंडली परमेश्वर के साथ साथ चल पाएंगे, नहीं तो मंडली नहीं चल पाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हेनोक का जो जीवन है, जो सफर है, वो एक और है कि वो परमेश्वर के साथ 300 साल इसलिए चल पाया कि उसने कोशिश किया 300 साल की परमेश्वर के साथ में पवित्र जीवन जिए, पवित्र जीवन।
आज मंडली को पवित्र जीवन जीने की बहुत जरूरत है। क्यों पवित्र जीवन जीने की जरूरत क्यों है? ये कारण ये है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। प्रगटीकरण में अगर हम देखेंगे तो स्वर्गदूत कह रहा है पवित्र पवित्र पवित्र। हमारा परमेश्वर स्वर्गदूत 3 बार पवित्र पवित्र कह रहा है, लेकिन हम उसकी पवित्रता को गणना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और दूसरी बात की वो पवित्रता के सिंहासन पे विराजमान है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग मंडली पवित्र जीवन जिए, 365 दिन पवित्र जीवन जिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो पवित्र जीवन मंडली जिएगा उसी को लेने के लिए आ रहा है। जो मंडली पवित्र जीवन नहीं जिएगा, आप भूल जाइए, उसको प्रभु लेने के लिए नहीं आ रहा है। उद्धार पाने के बाद आपका एक ही काम रहेगा मंडली का कि पवित्र जीवन जिए, क्योंकि पतरस भी यही कह रहा है, आपको बुलाया ही गया है पवित्र होने के लिए, क्योंकि आपका बाप, आपका स्वर्ग पिताजी पवित्र है। याद रखना, उसके देवदूत पवित्र, वो पवित्र, उसका सिंहासन पवित्र। और हेनोक ने ये बात समझ लिया कि मुझे अगर प्रभु के साथ चलना है तो मुझे पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। अगर मुझे पवित्र जीवन में नहीं जिया तो मेरी सेवा, मेरे सब चीज मैं चल नहीं पाऊंगा, ये सेवा बेकार हो जाएगी। आज मैं आपको बोध करना चाहता हूं कि मंडली पवित्र जीवन जीना हो। अगर पवित्र जीवन नहीं जिया, ऐसी मंडली को प्रभु लेने के लिए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और हेनोक इसलिए भी चल पाया क्योंकि उसने 300 साल इसलिए चल पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के नियम को गले लगाया, गले लगाया। क्या आज मंडली परमेश्वर के नियम को गले लगा रहा है? क्या आज्ञा पालन कर रहा है मंडली? अगर हेनोक अगर परमेश्वर के नियम को गले नहीं लगाता था तो हेनोक 300 साल चल नहीं पाता। अगर मंडली परमेश्वर की बात नहीं सुन रहा है तो मंडली परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। अगर मंडली परमेश्वर की नियम का, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो परमेश्वर ऐसी मंडली को तुझ जानेगा और ऐसी मंडली को लेने के लिए नहीं आ रहा। चाहे आपकी सेवा 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, ये सेवा कोई काम के नहीं अगर आपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना तो। हेनोक ने परमेश्वर के नियम को गले लगाया, परमेश्वर की हर बात को उसने सुना और इसलिए 300 साल चल पाया। ये मामूली बात नहीं है हेनोक के बारे में। बाइबल हेनोक के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब आप गौर से अगर देखें बाइबल हेनोक के बारे में बहुत कुछ सिखाता। उसने पुराने करार को देखा, उसने नया करार को भी देखा, पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया, पवित्र आत्मा ने महासंकट काल को भी दिखाया, पवित्र आत्मा ने हेनोक को प्रभु की आने की भविष्यवाणी भी की कि लाखों स्वर्गदूतों के साथ प्रभु आ रहा है। और हेनोक इसलिए चल पाया, हेनोक इसलिए चल पाया कि वो अपने समय में, उस समय में उसने जो परमेश्वर को नहीं पहचान रहे थे, जो पाप कर रहे थे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध खड़ा रहा, लोगों को समझाता रहा, डांटते रहा कि मूर्ति पूजा करना विरोध है, विरोध करता रहा मूर्ति पूजा के विरुद्ध। क्या आज मंडली आज पाप के विरोध लोगों को वार्निंग दे रहे हैं? अगर आज मंडली पाप के विरुद्ध वार्निंग नहीं दे रहे हैं तो मंडली नहीं चल पाएगा। ऐसे मंडली को प्रभु लेने के लिए नहीं आ रहे। हेनोक पाप के विरुद्ध वार्निंग दे रहा था कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर नाश करने वाला, मन फिराओ, नाश करने वाला। वो जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, जो परमेश्वर के विरोध चल रहे थे, उसको वार्निंग दे रहा था। क्या मंडली आज वार्निंग दे रही है? ये गंभीर विषय है। ये प्रभु का मंडली है और प्रभु की मंडली में प्रभु की बात चलेगी, आपकी नहीं और न मेरी बनी। प्रभु चाहता है कि मंडली पाप के विरुद्ध खड़ा रहे। मंडली पाप के विरुद्ध कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर मंडली
पाप के विरोध समझौता कर लेती है, तो वो मंडली को प्रभु लेने के लिए नहीं आ रहा है। समझौता करने का अर्थ है कि शैतान के सामने में आपने तलवार रख दिया। आज कितने ऐसी मंडली हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, उसने हेनोक 300 साल इसलिए चल पाया क्योंकि वो धार्मिकता का प्रचार कर रहा था, धार्मिकता का। और याद है कि नया करार में यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। आज हम किसका प्रचार करना चाहिए? धार्मिकता की, जो यीशु मसीह में कूट कूट के भरा हुआ है। क्या आज हम मंडली आज धार्मिकता की प्रचार कर रही है? अगर मंडली अगर आज धार्मिकता की प्रचार कर रही है, तो सचमुच वो उस मंडली को प्रभु लेने के लिए आ रहा है। अगर आज मंडली धार्मिकता की प्रचार नहीं कर रही है, तो ध्यान से सुनिए, प्रभु आपको लेने के लिए नहीं आ रहा है। हेनोक अपने समय में धार्मिकता की प्रचार कर रहा था, धार्मिकता की प्रचार, और यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। उस समय में हेनोक पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष हो या स्त्री हो, आने वाले परमेश्वर के न्याय के बारे में, आने वाले परमेश्वर के दंड के बारे में लोगों को बता रहा था। क्या मंडली आज न्याय के बारे में लोगों को बता रहा है? स्त्री और पुरुष बता रहा है? मंडली आज क्या दंड के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है? आइए उस धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आप उद्धार पाएंगे। अगर मंडली ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर 50 साल का भी सेवा कर रहे हो, आपकी सेवा कोई काम की नहीं रही, कोई भी काम। और हेनोक ये भी बता रहे थे, देखिए अगर आपने इस धार्मिकता पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर आपका सबका न्याय करने वाला परमेश्वर। इसलिए हेनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चल पाया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, 300 साल इसलिए चल पाया। इब्रानी का लेखक इब्रानी 11:5-6 में पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा लिखा है, इब्रानी लेखक कहता है कि हेनोक इसलिए 300 साल चल पाया क्योंकि उसने परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया। आज मंडली किसको खुश कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप किसको खुश कर रहे हैं? प्रभु को खुश कर रहे हैं या अन्य और किसी को खुश कर रहे हैं? अगर आप प्रभु को खुश कर रहे हैं, तो सुनिए, ऐसी मंडली को प्रभु लेने के लिए आ रहा है। और दूसरी बात, प्रभु उससे खुश हुआ, क्यों खुश हुआ? उसकी कैरेक्टर को देखकर। मंडली की आज की कैरेक्टर क्या है? आपकी और मेरी कैरेक्टर क्या है? प्रभु हमारी कैरेक्टर को देख रहा है ना? प्रभु की आंखें सब मनुष्य को देखती है, वचन कहता है। प्रभु अपनी आंखें मंडली पे गड़ी हुई है, और प्रभु हमारी कैरेक्टर को देख रहा है। याद रखिएगा। आपको लग रहा मुझे कोई नहीं देख रहा, हेनोक की कैरेक्टर को प्रभु देख रहा था, और उसकी कैरेक्टर को देख के इतना प्रसन्न हुआ, इतना उसकी जीवन, उसका जो संदेश था, इतना खुश, प्रभु खुश हो गया उसकी जीवन को देखकर, उसकी कैरेक्टर को देख के, उसकी वो संदेश को देखकर इतना खुश हो गया। बाइबल कहता है कि इतना खुश हो गया कि प्रभु ने उसको आदर दिया और प्रभु ने उसको उठा लिया। 23 में लिखा है, 24 में लिखा है, उत्पत्ति 5:24 में, कि हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उठा लिया। उसकी जीवन को देखकर, उसके ऐसे संदेश को देखकर, उसकी कैरेक्टर को देखकर प्रभु को प्रसन्न हो गया, प्रभु खुश हो गया। क्या मंडली में आपकी और मेरी कैरेक्टर कैसी है? बहुत महत्वपूर्ण। आपका जीवन कैसा है? आत्मिक जीवन है क्या? आप कैसे संदेश दे रहे हैं? पाप के विरोध जता रहे हैं क्या? धार्मिकता का प्रचार कर रहे हैं क्या? मंडली नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु आपको लेने के लिए नहीं है। बी सीरियस। और बाइबल कहता है कि हेनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, दिस इज द सिंबल ऑफ चर्च ऑफ रैप्चर। दिस इज द सिंबल ऑफ चर्च ऑफ रैप्चर। हेनोक उदाहरण है। जैसे हेनोक को उठा लिया चलते चलते, उसी तरह मंडली को भी चलते चलते उठा लेगा।
हेनोक एक विश्वासी, नया करार में हेनोक हमारे लिए विश्वासी लोगों के आज ही उदाहरण है, नमूना है, एग्जाम्पल है। उद्धार पाने के बाद आप अगर कुछ भी करेंगे, आप सोचेंगे मैं उद्धार पा लिया हूं और कुछ भी करूंगा, तो नहीं चलेगा। हेनोक के जैसा एग्जाम्पल दिया प्रभु ने, तभी आप चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। मंडली को क्या मंडली क्या मसीह का आगमन की इंतजार कर रहा है? मसीह का आगमन का इंतजार कर रहा है कि वो आएगा और आपको लेके जाएगा? क्या मंडली चेतवानी दे रहा है कि लोगों की कि भाई आप परमेश्वर के क्रोध से भागो? ये बहुत महत्वपूर्ण। हेनोक जिस समय में रह रहा था वो दुष्ट लोग है। आप और हम जिस समय में रहे संसार में, ये दुष्ट लोग है, मूर्ति पूजा करने वाले लोग है, प्रभु को ना जानने वाले लोग है, परमेश्वर के विरोध करने वाले लोग है। हेनोक भी ऐसी स्थिति में था। जब हेनोक चल पाया, तो आप और मैं क्यों नहीं चल पाएंगे? जब हेनोक को परमेश्वर ने संभाला, तो प्रभु ने आपको और मुझे क्यों नहीं संभालेगा? परमेश्वर चाहता है कि आप मंडली, आप और मैं पवित्र जीवन जी पाए, है ना? पवित्र जीवन नहीं, मंडली मंडली को प्रभु लेने के लिए नहीं है। बहुत गंभीर बात है। प्रभु बहुत नजदीक नजदीक है। प्रभु वहां लिखा है कि द्वार पर ही खड़ा है। इतना नजदीक है हमारा प्रभु। इसलिए मैं चाहता हूं मंडली एक अपने आप को जांच ले, है ना? मंडली कैरेक्टर को जांच ले। हेनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, और आज अपने आप को जांचिए, क्या मैं परमेश्वर के साथ एक दिन भी चला ईमानदारी से? एक दिन, 365 दिन में क्या मंडली एक दिन भी प्रभु के साथ चला? अगर नहीं चला, तो आइए पश्चाताप कीजिए प्रभु के सामने। प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं आपको खुश नहीं कर पाया। मैं इसको खुश किया, मैं उसको खुश किया, लेकिन आपको खुश नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं चल पाया। जो मुझे धार्मिकता का प्रचार करना था, मैंने अलग ही प्रचार करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं चल नहीं पाया, है ना? प्रभु, अगर मंडली आए क्षमा मांगे, प्रभु अनुग्रह करेगा, जीवन देगा। हेनोक विश्वासी का उदाहरण है। हेनोक ने वो बात देखी है। मेरे पास हेनोक की पुस्तक है, मेरे पास, मैंने मंगाया। हेनोक हेनोक ने वो बात देखी है। पवित्र आत्मा ने उनको वो बात दिखाई है कि जब मैं पढ़ रहा था उसमें अद्भुत बने इतनी पाप हत्या चालू थे कि कहने की बात नहीं। इतना गंभीर स्थिति में था हनोक, लेकिन उसने आपको अशुद्ध होने नहीं दिया। अशुद्ध होने नहीं, अपने आप को उसने पवित्र बनाए रखा। उसने परमेश्वर के वादे पे भरोसा किया, है ना? और हमें ये मनन करना पड़ेगा कि हम इस बुरे संसार में जीवन बिता रहे हैं। और याद रखिए, हमारी आ, हम परमेश्वर के साथ तभी चल पाएंगे जब हम पवित्रता का जीवन बिताएं, जब हम पाप छोड़ेंगे, है ना, परमेश्वर की आगमन का इंतजार करेंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ साथ चल पाएंगे। हम अब्राहम को भी देखते हैं, उसने भी परमेश्वर के साथ साथ चला, है ना? लेकिन हेनोक 300 साल चला।